क्योंकि परमेश्वर ईसाई नहीं बनाता, परमेश्वर सही बनाता है। और आज मैं कह सकता हूं कि मैं ईसाई नहीं बना, मैं सही बना, क्योंकि मेरी जिंदगी बिगड़ी हुई थी और यीशु मसीह ने उसको सुधार दिया। तो मित्रों, लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई उससे अलग आपको मिलेगी। कई बार सुना सुनाया और देखा हुआ भी गलत हो जाता है, लेकिन इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद कर देगा। बहुत लोग कहते हैं नहीं, यीशु हमारा नहीं, क्रिसमस हमारा नहीं, ये ईसाइयों का है। लेकिन अगर कोई बाइबल से मुझे दिखा दे, उसकी किताब से दिखा दे, तो मैं यीशु का एक फॉलोअर हूं, मैं छोड़ दूंगा अगर यीशु ईसाइयों के लिए आया। लेकिन आपको मालूम है उस किताब के अंदर क्या लिखा? उस किताब के अंदर लिखा है कि उस भगवान ने इस जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। उसमें लिखा जगत से प्यार करने वाला परमेश्वर है। और इस जगत में कौन है? आप लोग हैं, मैं हूं। हर एक जाति और हर धर्म का व्यक्ति इस जगत के अंदर रहता है। मित्रों, मनुष्य है जो पक्षपात करता है, जाति और धर्म को देखकर बात करता है, जाति और धर्म को देखकर विवाह करता है, जाति और धर्म को देखकर रिश्ते तय करता है। लेकिन अगर परमेश्वर भी ऐसा करने लगा तो परमेश्वर क्या हुआ? पक्षपात करने वाला हुआ। लेकिन परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो पूरी दुनिया को प्यार करता है। तो मित्रों, ये बात बिल्कुल बेबुनियादी है कि यीशु ईसाइयों के लिए आया, लेकिन वो कहता है पूरे जगत के लोगों के लिए आया। फिर लोग कहते हैं अरे यीशु मसीह हमारा कैसे है? यीशु मसीह तो विदेशों का है, अंग्रेजों का है। सुने भाई, ध्यान से सुने, किसने कहा आपको कि यीशु अंग्रेजों का है? किसने कहा आपको कि यीशु विदेश का परमेश्वर है? अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, थोड़ा ज्ञान रखते हैं संसार के बारे में, आपको मालूम है हमारे इस संसार के अंदर 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप अफ्रीका में है, अमेरिका के अंदर 2 है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और आपको मालूम है उस 7 महाद्वीपों में से एक सबसे बड़ा महाद्वीप है जो है एशिया महाद्वीप। कभी आपने सुना इसके बारे में? आपको मालूम है एशिया महाद्वीप में कौन सा देश आता है? भारत। एशिया महाद्वीप में भारत का ये देश आता है, हिंदुस्तान। और आपको मालूम है यीशु मसीह कहां जन्मा? एशिया के अंदर जन्मा। मतलब यीशु हमारे नजदीक जन्मा, भारतीय लोगों के नजदीक जन्मा। और हम कहते हैं कि यीशु विदेशों का परमेश्वर है। अमेरिका दूर था उससे, अफ्रीका दूर था उससे, ऑस्ट्रेलिया दूर था उससे, लेकिन वो कहां जन्मा? एशिया महाद्वीप के अंदर। मित्रों, बहुत लोग बोल सकते हैं एशिया महाद्वीप में बहुत से लोग जन्मे, बहुत से गुरु जन्मे। सुने आप मेरी बात को, बहुत से जन्मे होंगे, लेकिन जो यीशु मसीह का जन्म है अद्भुत है, अनोखा है। यीशु की तरह कोई ना जन्मा और ना जन्म सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु के जन्म से 1500 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक बेटा जन्म लेगा एक कुंवारी के द्वारा। एक बेटा जन्म लेगा एक कुंवारी के द्वारा, और उसका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा, और वो लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। यीशु के जन्म से पहले 1500 साल पहले कौन सा व्यक्ति है 1500 साल पहले जिसके बारे में भविष्यवाणी होगी हो कि वो जन्म लेगा? सोचो कौन है? कोई भी नहीं। और यीशु का जन्म कैसे हुआ? एक कुंवारी के द्वारा हुआ जिसका नाम मरियम है। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि परमेश्वर ने ऐसे जन्म क्यों लिया? क्योंकि परमेश्वर इन लोगों को जो क्या कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। आज ये दुनिया है जहां आप चमत्कार देखोगे आप वहां भाग जाओगे, आपको कोई मतलब नहीं। वो चमत्कार करने वाला व्यक्ति शराबी हो, वो चमत्कार करने वाला व्यभिचारी हो, आपको मतलब है इस दुनिया की आशीष। बहुत से लोग जेल के अंदर पड़े हैं, जेल खानों के अंदर पड़े हैं, साबित हो गया इन्होंने व्यभिचार किया, इन्होंने खून किए, लेकिन फिर भी लोग उनकी वर्शिप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पैसे से मतलब, लोगों को दुनिया की चीजों से मतलब, लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि जिस पर हम बिलीव कर रहे हैं, जिसके हम पीछे चल रहे हैं, क्या वो परमेश्वर होने के योग्य है? लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या? यीशु का जन्म इसलिए ऐसा अद्भुत था
क्योंकि यीशु बताना चाहता था कि केवल इस तरह से और इस प्रकार के कामों को परमेश्वर को छोड़ो और कोई नहीं कर सकता। ये बात यहां खत्म नहीं हुई। यीशु बड़ा हुआ और यीशु मसीह ने क्या किया? अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की ताकत। ये कम नहीं था, लेकिन यीशु ने 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा किया। यीशु मसीह ने रोग से पीड़ित हर व्यक्ति को चंगा किया और लोग हैरान होते थे, कहते थे ये कौन है जो मुर्दों को आवाज लगाता है और मुर्दे बाहर आ जाते हैं? क्यों हुआ मित्रों? ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर इस मनुष्य जाति को दिखाना चाहता है कि जो तुम्हारे बीच में आया आज से 2025 साल पहले, वो कोई मामूली मनुष्य नहीं, उसने ऐसी जिंदगी जी है, दुनिया में कोई भी ऐसी जिंदगी को नहीं जी सकता। बहुत आए, बहुत चले गए, लेकिन यीशु जैसी जिंदगी को कोई जी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यीशु ने कोई अपराध नहीं किया। यीशु मसीह निर्दोष पैदा हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। लोग कह सकते हैं बहुत से लोगों ने चमत्कार किए, लेकिन मैं कहूंगा हाँ, बहुत से लोगों ने चमत्कार किए होंगे, लेकिन यीशु मसीह के चमत्कारों के साथ आप उसका मेल मिलाप नहीं कर सकते। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हो गई है। बहुत लोग पैदा हो सकते हैं, बहुत लोग चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ ये नहीं, यीशु पैदा हुआ, लोग पैदा होते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन ये यीशु पैदा हुआ मरने के लिए। किसके लिए? पूरी मानव जाति के लिए। वो मरने के लिए पैदा हुआ। और आज हम कहते हैं कौन है यीशु? वो ईसाइयों का है, लेकिन हो सकता है बहुत लोग आए हो और मर गए, उनकी कब्रें हमारे बीच में, लेकिन यीशु मरा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो गया। आप कह सकते हो हाँ बहुत लोग जिंदा हुए, हाँ भाई मैं मानता हूं बहुत लोग जिंदा हुए होंगे, लेकिन वो जिंदा होकर फिर मर गए, लेकिन यीशु जिंदा होकर मरा नहीं। वो 500 से अधिक लोगों के सामने आसमान में उठाया गया और उसने कहा कि मैं फिर से वापस आऊंगा। लोग आए, अच्छे काम किए, मर गए। यीशु आया, लेकिन वो इंसान की दशा देखकर रुक गया। क्यों परमेश्वर को मनुष्य बनकर इस दुनिया के अंदर आना पड़ा? क्यों उसने क्रूस पर अपने हाथों में कीलें ठुकवा ली? क्यों उसके पैरों में कीलें ठोकी गई? क्यों उसकी पसली में भाला मारा गया? मित्रों, इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया परमेश्वर से दूर है। सुनो मेरी बात को, आप चाहे जितने मर्जी धर्मी हो, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आज की रात, हर एक व्यक्ति पाप के अंदर है। कोई भी यहां पर खड़ा इंसान कह नहीं सकता कि मैंने पाप नहीं किया, सबने पाप किया है। और मित्रों, पाप इतना बढ़ चुका है, आपको मालूम है पिछले समय क्या हुआ? एक 10-12 साल की लड़की का 60 साल के व्यक्ति ने रेप कर दिया। ठीक क्या है? ये पाप है। रास्ते में चलते हो को किसी का मर्डर कर देता है। आज कोई सुरक्षित नहीं है। आज पाप ऐसा हो चुका है। एक व्यक्ति कह रहा था, ओ मुझे बहुत दुख है कि आज मेरे बच्चे मेरे घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। मित्रों, क्यों? ये पाप है। मोबाइल फोन के अंदर क्या है? अश्लीलता भरी पड़ी है, अश्लीलता भरी पड़ी है, नंगी तस्वीरें भरी पड़ी हैं, फोन फिल्में भरी पड़ी हैं। ये क्या है? पाप है। एक छोटा सा बच्चा भी, मैंने देखा 6 साल का बच्चा एक लड़की के हाथ पे हाथ डालकर घूम रहा है, कहता ये मेरी गर्लफ्रेंड और ये मेरा बॉयफ्रेंड। अरे पहले 6 साल के बच्चों को नहीं पता होता था ये क्या है। ये पाप है जो हर एक इंसान के अंदर है। लेकिन मैं यहां खत्म करना चाहूंगा मित्रों, अगर आप सच्चे हैं तो आपको इस बात को मानना होगा कि मैंने पाप किया है। पाप हाथों से नहीं होता। बहुत बार कहते नहीं मैंने पाप नहीं किया, लेकिन पाप सोचने से भी होता है। किसी ने कहा जो सोच सकता है किसी महिला को देखकर कितनी सुंदर है, मैं इसके साथ व्यभिचार करूं, जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। अगर आपने किसी चीज को देखकर लालच कर दिया, काश ये मेरी होती, अगर आपको मौका मिलेगा आप उसको चुरा लोगे। मतलब दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पाप से बचा हो। हर एक व्यक्ति पाप है। अगर आपने एक पैसे की भी हेरा फेरी की है, अगर आपने छोटा सा भी झूठ बोला है, तो वो पाप है। मित्रों, इस दुनिया के अंदर सब पाप है। और मालूम है पापी लोगों के लिए कौन सी जगह तैयार की गई है? पापी लोगों के लिए अच्छी जगह तैयार नहीं की गई है। पापी लोगों के लिए नर्क तैयार किया गया। मित्रों, 2 ही रास्ते हैं, तीसरी जगह आप नहीं जाएंगे। या तो स्वर्ग जा रहे हैं या आप नर्क जा रहे हैं। लेकिन पापी व्यक्ति के लिए क्या बनाया? नर्क बनाया गया। जैसे आज कोई चोरी करता पकड़ा जाए, लोग उसकी पिटाई करेंगे, जूते मारेंगे उसको, क्योंकि वो पकड़ा गया। हम पकड़े नहीं गए, हम पकड़े नहीं गए।
चोरी हमने भी की है, बुरे काम हमने भी किए, लेकिन वो पकड़ा गया। लेकिन एक दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़े होना पड़ेगा मित्रों। और बाइबल कहती है पाप की सजा मौत है। कोई भी यहां पर ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा जो नर्क में जाना चाहता हो। हर व्यक्ति कहेगा कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, लेकिन स्वर्ग हमारे लिए नहीं बना, क्योंकि हम पापी हो गए। स्वर्ग किसके लिए है? जो निर्दोष है, जिसने कोई पाप नहीं किया। उसका मतलब है स्वर्ग खाली रहेगा और नर्क भर जाएगा, क्योंकि सब पाप के अंदर है। फोटो के नीचे केवल स्वर्गीय लिखने से आप स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं और हम पाप भी मर रहे हैं। लेकिन आज की रात खुशखबरी है, आप स्वर्ग जा सकते हो, अपने द्वारा नहीं, उस यीशु मसीह के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसने पूरी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। जो सजा आपको मिलनी थी, जो सजा मुझे मिलनी थी, उस सजा को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और पूरी मानव जाति के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो गया। और मित्रों, आज की रात जब आप बिस्तर पर जाएं, याद रखना कल के बारे में नहीं पता आपके साथ क्या होगा। मैंने देखा अभी पंजाब में एक मिस्टर घुमन, बरिंदर सिंह घुमन कुछ नाम था, बॉडी बिल्डर था, छोटा सा ऑपरेशन के लिए गया। वो ताकतवर इंसान जो सोचता था कि मैं 50 साल और जिंदा रहूंगा, वो तुरंत मर गया। मित्रों, आप सोचते मैं खाना खा रहा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन कल को पता नहीं आपके साथ क्या हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर आप पाप में मर गए कल के दिन, तो कभी भी आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। आपके लिए नरक के गेट तैयार होंगे, क्योंकि आप पाप के अंदर मर गए। लेकिन खुशखबरी क्या है? आज की रात अगर आप यीशु पे विश्वास करें और ये विश्वास करें, प्रभु तू मेरी जगह मरा, तूने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। एक बात बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, आपने बहुत सारी तस्वीर देखी होगी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने एक धोती टाइप, एक लंगोट डाला हुआ है। सुनो, लेकिन हकीकत यह है कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, लंगोट भी उसके ऊपर नहीं था, उसको शर्मिंदा किया गया, उस पर थूका गया। क्यों? मित्रों, अगर यीशु पर ना थूका जाता तो हम पर थूका जाता, हमें शर्मिंदगी सहनी पड़ी। लेकिन यीशु ने आपके नंगेपन को, आपके पाप को अपने ऊपर ले लिया और नंगा क्रूस पर मर गया, ताकि आप बच जाएं। आज की रात फैसला है। प्रभु कहता अगर तुम अपने पापों को मान लो तो मैं क्षमा करने में विश्वासी हूं और धर्मी परमेश्वर हूं। आप सजा के हकदार नहीं होंगे, आप निर्दोष खड़े होंगे परमेश्वर के सामने, अगर आप ये मान लो कि प्रभु मैंने पाप किया और मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। आइए आंखें बंद करें, आइए अपने सरों को झुकाएं। हो सकता है